दिल्ली में रमेश बिधूड़ी के बेतुके बयानों पर बीजेपी को जवाब देना मुश्किल हो गया है। हालांकि बीजेपी ने इस मामले में रमेश बिधूड़ी को फटकार लगाई है। कैंपेन के दौरान विरोधियों पर व्यक्तिगत हमले न करने की हिदायत भी दी है, लेकिन इससे बात नहीं बनी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने रमेश बिधूड़ी के बयानों को महिलाओं के अपमान का मुद्दा बना दिया है। रमेश बिधूड़ी के बयान पर रिएक्ट करते वक्त आतिशी के आंसू निकल आए। आतिशी ने कहा कि उनके बीमार और बुजुर्ग पिता के बारे में ऐसी अपमानजनक बातें करना ठीक नहीं है। मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश बिधूड़ी जी खुद दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। वो बताए ना कालका जी के लोगों को कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया। वो दिखाए ना कि जो उनका 10 साल का काम था वो मेरे 5 साल के विधायक के काम से बहुत बेहतर था। अपने काम पर वोट मांगे, मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देके वोट मांग रहे हैं वो। ये बहुत दुख की बात है। और देखिए, रमेश बिधूड़ी के जिस बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है, वो बयान उन्होंने रोहिणी में प्रधानमंत्री की रैली में दिया था। हालांकि जब बिधूड़ी बोल रहे थे तब मोदी वहां पर नहीं थे। बिधूड़ी ने अपने इस भाषण में केजरीवाल को बौना दुर्योधन और संजय सिंह को बलौकिया कहा था। इसके बाद उन्होंने आतिशी पर हमला करते हुए उनके परिवार को भी लपेट लिया। सुनिए। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। यही मार्लिना के पिता और मां अफजल गुरु जो पार्लियामेंट का दोषी था, जिन्होंने भारत के वीर नौजवानों को सुरक्षा में प्रहरी, देश के जवानों को हत्या करने के उग्रवादी दोषी अफजल गुरु के फांसी की माफी के लिए याचिका दी थी, तो मार्लिना की मां ने दी थी, मार्लिना के पिता ने दी थी। इसको जवाब देना है नहीं देना है, मैं पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों। उससे पहले एक और पब्लिक मीटिंग में बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी का नाम लेकर कमेंट किया था। बिधूड़ी ने कहा कि वो कालका जी की सड़कें प्रियंका गांधी के गालों की तरह बनवा देंगे। और देखिए, प्रियंका गांधी के बारे में उन्होंने जो कमेंट किया उस पर उन्होंने खेद जता दिया, लेकिन आतिशी पर दिए बयान पर कुछ भी बोलने से वो बचते नजर आए हैं। जब उनके बयान को लेकर उनसे सवाल किया गया तो वो वही लाइनें कहते हुए नजर आए जो कुछ देर पहले आतिशी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। बिधूड़ी ने कहा कि चुनाव काम के आधार पर लड़ना चाहिए। आतिशी को बताना चाहिए कि कालका जी के लिए पिछले 5 साल में उन्होंने क्या किया। चुनाव जब प्रचार होता है तो चुनाव में उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। उनको बताना चाहिए था, मैंने ये अच्छा काम किया है, मेरा ये प्रोजेक्ट है कालका जी में, मैंने कालका जी वास के लिए ये बनाया, मैंने ये पानी दिया, मैंने सीवर लाइन डाली, मैंने सड़कें बनाई, मैंने कम्युनिटी सेंटर बनाया, कोई मैंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया, कोई कुछ तो बताया। आती चीज कुछ है ही नहीं तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। लेकिन मार्लेना और सिंह का जो पिता का मामला, इस पर आप कहेंगे? क्योंकि प्रियंका अच्छा, आम आदमी पार्टी रमेश बिधूड़ी के बयान को महिला सम्मान और महिला सुरक्षा से जोड़ रही है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी गाली देने वालों को इनाम देती है, इसलिए पार्लियामेंट में गाली गलौज करने वाले रमेश बिधूड़ी को टिकट दे दिया गया। संजय सिंह ने यह भी कहा कि अब दिल्ली के लोगों को यह तय करना है कि उन्हें गालीबाज चीफ मिनिस्टर चाहिए या फिर महिलाओं के लिए काम करने वाले अरविंद केजरीवाल। मोदी जी यही सिखाते हो आप, भाजपा वाले यही ट्रेनिंग देते हो आप। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी गुंडों और गालीबाजों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के आका जो हैं वो बहुत खुश हैं। वो कह रहे हैं हमारी पार्टी में तो ऐसा ही नेता होना चाहिए
यही सबसे सुयोग्य, अच्छा और बेहतरीन आदमी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, ये मोदी जी की और बीजेपी के आका नेताओं की सोच है। और अब यह तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा, मुख्यमंत्री का असली चेहरा बीजेपी का रमेश बिधूड़ी है। दिल्ली की जनता को तय करना है, माताओं बहनों को तय करना है कि आपको अरविंद केजरीवाल चाहिए या महिलाओं को गाली देने वाला रमेश बिधूड़ी मुख्यमंत्री के तौर पे चाहिए। ये दिल्ली की जनता को अब तय करना है। तो आपने सुना कि संजय सिंह ने बीजेपी को निशाने पर लिया, इसके साथ साथ कांग्रेस के नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने संदीप दीक्षित और अजय माकन का नाम लेकर कहा कि ये दोनों बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, इसलिए वो रमेश बिधूड़ी के बयान पर खामोश बैठे। हालांकि थोड़ी देर के बाद ही संदीप दीक्षित का रिएक्शन सामने आया। संदीप दीक्षित ने रमेश बिधूड़ी के बयान की निंदा की, लेकिन ये भी कह दिया कि अरविंद केजरीवाल खुद इस तरह की हरकत करते हैं। सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पड़ता है कि जो व्यक्ति पहले भी अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुका है, जिसकी भाषा पे कोई संयम नहीं है, वो आप उसको एक कैंडिडेट बनाते हो, वो भी एक महत्वपूर्ण सीट से। और स्वाभाविक है जैसे ही उस आदमी को मौका मिलेगा वो इस तरह की टिप्पणियां करेगा। उन्होंने प्रियंका जी के बारे में बहुत अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, शाम को मुख्यमंत्री जी के बारे में इस तरीके की भाषा की, ये निंदनीय। मुझे नहीं लगता इन चीजों पे केवल एक माफी से बनता है। मैं तो आशा करूंगा कि पार्टी में कोई न कोई इस पर एक्शन लेगा। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी से भी एक बात कहना चाहता हूं। आपको याद होगा 10-12 साल बाद आप सार्वजनिक रूप से तमाम नेताओं के बारे में बहुत भद्दी टिप्पणियां किया करते थे। तो आम आदमी पार्टी को याद होना चाहिए कि जब आप कभी इस तरीके के काम करते हैं कि आप राजनीति को ही और सार्वजनिक व्यवहार को अगर आप गिरा दें, तो ये दूर चढ़ के इसके बहुत खराब परिणाम होते हैं। संदीप दीक्षित को आप सुन रहे थे, उन्होंने ये भी बात कही कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। आपको ये भी बताते चले यहाँ पर कि वो केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए वो बिधूड़ी पर सॉफ्ट भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अलका लांबा कालका जी से बिधूड़ी के खिलाफ उम्मीदवार हैं, इसलिए उन्होंने बिधूड़ी पर ही निशाना साधा। लांबा ने कहा कि दिल्ली की जनता महिलाओं के खिलाफ ऐसी अभद्र भाषा इस्तेमाल करने वालों को सबक सिखाए। इतना लो वो चले गए हैं कि भाषा का संयम, अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो उनको उम्मीदवार बनाया ही है। और पहले ही 2 दिन में, पहले ही 2 उनकी जनसभाओं में जो इस तरह की भाषा, पहले प्रियंका जी पर अटैक सीधा किया, उसके बाद जो है अब दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह की निचले स्तर की भाषा बोल रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कालका जी के लोग इस तरह के उम्मीदवार को कभी भी स्वीकार करेंगे और अपना जनप्रतिनिधि बनाएंगे। मुझे लगता है रमेश बिधूड़ी जी चुनाव लड़ने से पहले ही हार चुके हैं। इस तरह की भाषा का किसी भी तरह, चाहे वो कांग्रेस की नेता हो, आम आदमी में, चाहे भाजपा की हो, कल रमेश बिधूड़ी जी हो सकता है कि भाजपा की अपनी किसी महिला, जो क्योंकि उनको बहुत सी महिलाएं भाजपा के अंदर ही नाराज हो चुकी हैं।